हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है, अभी रिसेंट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जैक बोर्ड वालों के लिए, और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आज जो चैप्टर देखने जा रहे हैं सेल, है ना, द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। MCQ जितना है उतना देखते जाएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क करते जाएंगे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है इसमें जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट लेक्चर से आपको MCQ हर चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो फिलहाल जैक बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, डेली ये लेक्चर आपके पास जाएगा, डेली देखने की कोशिश कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कर सकते हैं ताकि कोई छूटे ना, कोई क्वेश्चन से वंचित ना रह जाए। ठीक है ना, चलो ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। समय की कीमत होती है। अब देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, है ना। MCQ देखिए, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, करने में बहुत मज़ा आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो है, चूज द फॉलोइंग करेक्ट मैच फेयर, है ना। इसमें बोला कि सही सम्मिलित चुने। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया है ल्यूमेन हुक। ल्यूमेन हुक फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब लिविंग सेल, है ना। पहला ये देखा कि लिविंग सेल को डिस्क्राइब भी किया, और कौन, ल्यूमेन हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड निकोलियस, ये भी सही बात है। सेल थ्योरी, श्लाइडन और सिवान दोनों ने सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। यहाँ से क्वेश्चन देखो, तीनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेल थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हूँ गेब सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, स्लाइडन और शिवान ने। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसे मैच करने के लिए कुछ दिया है, क्वेश्चन भी मैच करने के लिए दिया हुआ है। जैसे यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सही बात है ना, क्योंकि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है क्या, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी तो प्रेजेंट होगी ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स की बात करते हैं इन एनिमल सेल, सही बात है, एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, ये भी सही बात है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, राइबोसोम्स फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER बोला गया है, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो राइबोसोम जो होते हैं सभी में पाए जाते हैं, है ना। RER में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। एक जानकारी देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है ना, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सब डी मिल रहा है, ऐसा ना कि एग्जाम में आवे तो सब डी डी मारते चले जाएं, कुछ ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड के अनुसार एक कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए, तो इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया,
It is circular and extra chromosomal DNA. It is useful in एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. इट इज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम. ठीक है ना. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाउंड इन बैक्टीरिया, सही बात है. सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये भी सही बात है. इट इज यूजफुल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये भी सही बात. लेकिन डी ऑप्शन देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम नहीं होता है. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. आप लोग क्वेश्चन अगर देखते होंगे पहले भी तो कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग शेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया. जनरली बैक्टीरिया का 4 शेप होता है. ठीक है, जिसमें से बैसिलस जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सही बात है. कोकस स्फेरिकल शेप होते हैं, है ना. विब्रियो कॉमा शेप होते हैं. एक और होते हैं स्पायरुलिना जो स्पायरल शेप होते हैं. ठीक है ना, तो इसमें सभी सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम आर. ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों अलग अलग राइबोसोम पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं. ठीक है ना, 80s पाए जाते हैं. तो पहले प्रोकैरियोटिक पूछा है, तो प्रोकैरियोटिक 70s और यूकैरियोटिक 80s रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही आंसर है. अब देखिए हम बात करते हैं, इसका कुछ सब यूनिट्स होते हैं. अगर हम 70s की बात करते हैं यहाँ से, तो 70s की बात करते हैं, 70 में 2 यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल यूनिट्स, एक लार्ज सब यूनिट. लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, है ना. इसमें 50s होते हैं और 30s होते हैं, ये बांटा गया. इसी प्रकार हम देखते हैं 80s में बात करते हैं, तो 80s का भी 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, है ना. तो लार्ज सब यूनिट में इसको बोलते हैं 60s राइबोसोम और 40s राइबोसोम. या इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द 2 सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, है ना. अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सब यूनिट पूछा है, 2 सब यूनिट बतावे प्रोकैरियोटिक सब यूनिट का. ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाया जाता है. ठीक है, तो 70s राइबोसोम पाया जाता है, तो उसका 2 सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट. तो 70s राइबोसोम में 50s और 30s सब यूनिट पाया जाता है. अब देखिए यहाँ ऑप्शन में मिलाते हैं, 70s 80s तो एकदम होगा नहीं, ये 80s 70s ये भी नहीं होगा, 70s 30s ये भी बिल्कुल नहीं होगा, 50s 30s हाँ ये ऑप्शन सही है ना. 50s और 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट का ये सब यूनिट है. ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. किसका? 7 का आंसर सी. अब देखिए बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. तो पोलीजोम क्या होता है? पोलीराइबोसोम, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, ऐसा ही बात है. सिंगल राइबोसोम अटैच टू सेवरल mRNA, नहीं ये गलत बात है. सिंगल राइबोसोम कभी नहीं होगा, एक से अधिक राइबोसोम होगा. ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? बोथ ए एंड बी आंसर सही है ना. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. देखिए राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, है ना. प्रोटीन सिंथेसिस करना. अब प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन प्रोसेस से ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है. ठीक है ना. अब ये ट्रांसलेशन होता क्या है? तो एक्चुअली हम लोग अगर देखेंगे तो एक सेंट्रल डोग्मा एक मैकेनिज्म होता है, सेंट्रल डोग्मा. ठीक है ना, तो सेंट्रल डोग्मा में 3 मैकेनिज्म होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सबसे पहले रिप्लिकेशन होते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, फिर ट्रांसलेशन होते हैं. ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन क्या करता है? mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पूछा है
क्वेश्चन नंबर 9 में राइबोसोम ऑफ अ पोलीसोम हेल्प्स इन, है ना। तो राइबोसोम जो होता है, पोलीसोम क्या, पोलीसोम के राइबोसोम क्या चीज में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन में, रिप्लिकेशन में, या ऑल ऑफ दीज? अगर एक्चुअली मीनिंग देखोगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली, है ना, इनकरेक्टली मैच। अब देखो राइबोसोम, राइबोसोम का डिस्कवर कौन किया? जॉर्ज पायलेट। टर्म क्रोमैटिन का फ्लेमिंग में, गोल्जी बॉडी कैमेलो गोल्जी, नन ऑफ एबव। तो इसमें देखिए तो इसका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ना? तो ये भी सही है, जॉर्ज पायलट राइबोसोम का खोज किया, ये भी सही है। क्रोमैटिन फ्लेमिंग में दिया था, ये भी सही है। कैमिलो गोल्गी, ये भी सही है। ना एवर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर ऑप्शन डी। ये गलत पूछा है ना पेपर, नहीं सभी होगा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब देखिए अभी हमें बताएं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एस इन 70 एस एंड 80 एस रिप्रेजेंट एंड स्टैंड्स फॉर। तो एस फॉर क्या होता है? स्वेडबर्ग या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। स्वेडबर्ग होता है या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। एस यूज्ड फॉर मेजर, क्या मेजर किया जाता है? एस क्या चीज मेजर किया जाता है? एस इज यूज टू मेजर साइज और डेंसिटी, शेप एंड साइज, साइज एंड वेट। क्या होगा इसका ऑप्शन? एस 713 का ऑप्शन क्या होगा? एस क्या चीज का मेजर किया जाता है? आप लोग भी इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या दे सर्टेन आंसर? है ना, साइज और डेंसिटी, साइज और डेंसिटी मेजर किया जाता है एस का, ठीक है ना। तो हमारे हम देखते हैं यहाँ से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो पूछा जा सकता है ना। ये राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? देखिए तो, प्लांट सेल कंटेन सेल वाल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। अरे ये सही है यार, ये बिल्कुल सही है। प्लांट सेल कंटेन सेंट्रियोल्स, सेल वाल इन प्लांट, सेल वाल इन प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, एकदम सही बात। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ से। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सबसे पहला चीज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? सेंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिए थे,
ठीक है ना, 1972 में। इसके अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते जरा सा देखते हैं। इसके अनुसार लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन बाइलेयर एंड लिपिड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। इसको भी सही लग रहा है। पेरिफेरल प्रोटीन आर पार्शियली और एम्बेडेड टोटली एम्बेडेड और बरीड इन द सेल मेम्ब्रेन या नन ऑफ एबव। ठीक है ना, तो इसका देखिए तो सारे ऑप्शन सही है ना, लग तो रहे हैं सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ना, टू टाइप्स, इंटेग्रल और पेरिफेरल, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बाइलेयर में तो ये है जरूर, लेकिन लिपिड्स इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये भी सही लगभग लग रहा है, लेकिन इसका मोस्ट करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, the type in which molecules are transported across membrane without any requirement of energy, है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन में बिना कोई एनर्जी, बिना कोई ताकत के। ठीक है ना, जैसे मूव करा ऑस्मोसिस के प्रोसेस जैसा। ठीक है ना, छोड़ दो तो अपने आप ये ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के तरीका से। देखिए तो द टर्म सिस्टर्निंग, है ना, सिस्टर्नी इज रिलेटेड टू, देखिए एक सिस्टर्नी होता है, दूसरा क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी होता है। ठीक है ना, तो क्रिस्टी और सिस्टर्नी दोनों में कंफ्यूजन मत होना। सिस्टर्नी जो होता है वो किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी और सेल वाल। तो सेल वाल में भी नहीं पाया जाता, प्लास्टिड में भी नहीं पाया जाता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये पाया जाता है किसमें, गोल्जी बॉडी में, ऑप्शन सी। लेकिन क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाया जाता है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी इज एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर, है ना, गोल्जी बॉडी में का इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसमें बोथ दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम से पूछा गया क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स आर रिच इन, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, कौन सा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइगेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोथ ए बी एंड सी दिया हो, तो ये भी नहीं पाया जाता और ये भी नहीं पाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है किसमें, लाइसोसोम में। ठीक है, ये दूसरे सेल को या अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करने का काम करते हैं, कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है ना, इसका पीएच देखिए तो
लेस देन 7 होते हैं, 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये भी क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट भी है। द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन अमीबा इज हेल्पफुल इन, ठीक है ना। अमीबा का जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन, वाटर स्टोरेज, एक्सक्रीशन, बोथ ए एंड बी। तो इसमें भी नहीं होता, ना ही इसमें होता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए फेमस है। सबसे पहला चीज, ये पाया कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस एस ई आर में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस आर ई आर में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में होता है। यहाँ पर होता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। क्योंकि 70S राइबोसोम बताएं अभी, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है ना। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में आते हैं, तो इस यूकैरियोटिक में क्या होता है, 80S पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये यूकैरियोटिक रहते हुए भी इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस जितने भी होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उस पर कमांड कीजिए। अब देखिए इस केस में 24 नंबर करेक्टली मैच पूछा है, मैच पूछा, ठीक ना, कौन करेक्ट है। एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सही है, एलियोरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन होता है ना, इलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल्स ऑफ फैट होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सही बात है, बोथ ऑफ ए एंड बी लिखा है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, दोनों, दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, चूज द करेक्ट वन, है ना। ए में क्या है, यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म 80S पाए जाते हैं, सही बात है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं, राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट ये भी सही बात है, इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव सभी सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, है ना, फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज, है ना, तो मिडिल लैमेला तो नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम ये भी नहीं होगा, सिंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं होगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल है ना, ये दूसरा सेल है,
इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या करते हैं, एक गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये गैप क्रिएट होता है, तो इससे क्या होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म जो होता है इधर मूव कर जाता है, इसका साइटोप्लाज्म इधर मूव करता है, साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हो जाता है। तो इस गैप को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 29 देखिए तो, बैक्टीरियल फ्लैजला इज मेड अप ऑफ, है ना, ट्यूबलिन, फ्लैजलिन, काइटिन और नन ऑफ एबव। तो फ्लैजलिन से पाया जाता है बैक्टीरिया का फ्लैजला, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन या फिर ओस्मोसिस, ये किसके द्वारा प्लाज्मोलाइसिस होते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताओ। 29 में प्लाज्मोलाइसिस किस कारण होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 29। जस्ट देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है, डी, है ना, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के कारण क्या होता है, ये प्लाज्मोलाइसिस होते हैं। मतलब प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, लुप क्वेश्चन है, ठीक है ना। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो सेल का तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने दिया था, ल्यूमेन हुक लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। यहाँ पे सेल पूछा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफी हेल्पफुल होंगे। आप लोग याद रखिए, सब 2x में देखना, देख लीजिए, 1.5x में देखना देखिए, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट जो बचा हुआ उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग पास टाइम नहीं है, जैक बोर्ड वाले खास करके 27 से इसका एग्जाम स्टार्ट है। कंटिन्यूअस पढ़िए, 10 दिन का या 15 दिन का मेहनत आपको बहुत रंग लाएगी, यकीन मानिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, और ये जो लेक्चर जो जा रहा है आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है। कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा ये वीडियो, इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको ये दे कर जाएगा, आंसर दे के जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा हुआ कल इसको करते हैं कंप्लीट, लेकिन आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन बचा हुआ देखिए तो टोटल 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपको कम से कम नहीं भी कुछ होगा तो 2-3 क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसमें नॉलेज की बात बताते हैं, जानकारी की बात बताते हैं कि आप लोग इस तरह का वीडियो अगर देना चाहते हैं 15 दिन लगातार, इसको MCQ एकदम इम्पोर्टेंट MCQ मिलेगा आपको, जो बोले ना रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से अपने नंबर पर लॉगिन कीजिए। उसको कोई दिक्कत होता है तो आप नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऑफिस में जानकारी कर सकते हैं। क्लासेस हमारे 12th का भी स्टार्ट होने वाले, बहुत जल्द स्टार्ट होंगे 12th के क्लास का, ठीक है ना। आप लोग डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में सब चीज़ दिया रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो। 12th क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग इसको जल्दी से जल्द शेयर कीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा MCQ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, गुड लक।